तो हमारे साथ जिला परिषद सदस्य भी है और पूर्व मंत्री बीमा भारती जी की सुपुत्री भी है, और ये भी अभी मंच पर दिखी अपनी बातों को रखते हुए। इनसे जानने का प्रयास करते कि आखिर इनका क्या विचार है इसको लेकर के। क्या आपका क्या विचार है इसको लेकर के जो आज बैठक रखा गया था, और किस प्रकार देखते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या कुछ बेनिफिट जो है गंगोत्री समाज के लिए जो है कि होने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और रहा बात आज के बैठक के बारे में, तो हमारा बैठक था कि हम लोग के जितने भी कार्यकर्णी जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे अखिल भारतीय में गंगोत्री महासभा में जो आज सभी लोग शामिल हुए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाति के बारे में बताना कि हमारी संख्या कितनी है, और जैसे कहा जाता है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो मेन हम लोग का मोटिव है कि ये बात हम लोग अपने स्वजाति में सभी को बताएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आने वाले समय में जैसे सरकार हो, जहाँ हमारी जहाँ पे भागीदारी होनी चाहिए, हमें वो हक मिलेगा। और जैसे कि अभी होता है बहुत ज़्यादा हम लोग अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन जब हमारा जागरूक हो जाएगा जाति स्वजाति, जब हम सभी जागरूक हो जाएंगे, तो हम मुझे नहीं लगता आने वाले समय में हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग का मोटिव है, और बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुआ है, जैसे कि हम लोग के अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा बैठक में बात हो रहा था कि जाति के लिए जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे महर्षि ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने जिनसे हमारा वंशज है, हमारे वंशज हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग का है कि उनके तस्वीरों को हम लोग अपने पूजा घर में लगाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और जो अभी वर्तमान में है बच्चे हों या सभी लोग, जैसे हम लोग भगवान को पूजते हैं वैसे ही पूजें, क्योंकि हमारा एक तरीके से देखा जाए तो वो देवता ही है, और बाबा का आशीर्वाद सब पे बना भी रहे। तो हमारा मेन यही मोटिव है कि हम लोग अपने स्वजाति का जितना भी इतिहास हो, चाहे हमारा पुराना जो भी चीज़ पीछे रह गया हो, हाँ याद ताज़ा करें, उनको सामने लाएं, खास करके युवा पीढ़ी को बताएं। तो हम लोग कैसे और अपने जाति को मजबूत करें, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया, विचार विमर्श किया, और सभी ने अपना विचार सारे बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे, सारे दूर दराज से जितने भी हमारे स्वजाति हैं, अपने मतलब भागदौड़ की ज़िंदगी में समय निकाल के आए। इसके लिए भी बहुत दिल खुश हो गया देख के कि चलिए अपने जाति के लिए लोग इतने अभी भी जागरूक हैं, उत्सुक हैं, और अच्छा लगा। आपने लगभग सवालों का जवाब दिया, लेकिन आप एक और बात हमें बताइए कि सरकार, लगता है आपको कि जो सरकार है उनको आपकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, वो सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, या अन्य चीज़ों में नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जैसे कि अभी हिस्सेदारी का जैसे बात हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जा रहे हैं इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी, और ऐसे बहुत जगह देखने को भी मिला है जहाँ जैसा हम लोग के साथ बर्ताव होता भी है। और जैसे कि अभी जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, वो आरक्षण बढ़ाए थे ताकि जो अति पिछड़ा के बच्चे हैं या अति पिछड़ा के कोई आने वाले समय में या अभी भी जो उनको उसका लाभ मिल सके, पर संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं हुआ है, जो कि बहुत दुखद है। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में ये चीज़ हो, और इस वजह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे जो पढ़ लिख के युवा इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको इसका लाभ, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि भागलपुर के जो हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद हैं अजय मंडल जी, आपको देखने को मिला होगा एकता का सबसे बड़ा प्रतीक आपको भागलपुर में ही देखने मिला होगा, सभी स्वजाति ने, क्योंकि हमारा जो स्वजाति की संख्या है भागलपुर में बहुत ज़्यादा है, सभी ने एकजुट होके एकत्रित होके उनको वोट देके दूसरा बार मौका दिया है, जो कि बहुत ही मतलब सराहनीय है। बहुत ज़्यादा सुन के अच्छा लगता है कि हमारे जाति में जो एकता भागलपुर में देखने के लिए मिला है, और रुपौली में जो 24 वर्षों में जो हमारे जाति ने हो, चाहे और भी अन्य जाति के लोगों ने जो एकजुट होकर हमें आशीर्वाद दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी कारणवश कहीं रहा होगा कमी, उसको हम गलती को जो है देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ चूक रह गया उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, और सभी से धरातल पर उतर के जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार। जहाँ भी हमें याद किया जाता है या जहाँ भी हमें बुलाया जाता है या ऐसा लगता है कि वहाँ हमें जाना चाहिए, हम वहाँ जा रहे हैं।
कंटिन्यू हमारा जनसंपर्क लगा हुआ है सभी जाति में। और उसी तरह से हम रुपौली विधानसभा में भी चाहेंगे कि सभी स्वजाति एकजुट होकर एकत्रित होकर वोट दें, ताकि यहाँ जो सीट हमारा पिछड़ गया है वो आने वाले समय में 2025 में रहे। और जब गंगोता जाति के जब एकजुट होकर वोट करते हैं, जब एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो अलग ही गर्व महसूस होता है। और 24 वर्षों में जो मेरी माँ ने संघर्ष किया है, जो काम किया है, काम के मामले में तो कहीं कोई दोहराई ही नहीं है। गंगा बह गया काम का, जैसे कहा जाता है ना, जाल बिछ गया। गली गली में रोड है, पुल पुलिया सड़क, उसके बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सब जगह जो विकास के मामले में कि सब कुछ है। और देखा जाए पूर्णिया जिला में अगर सर्वे भी अगर कर लिया जाए तो सबसे एक नंबर पे तो रुपौली विधानसभा ही रहेगा, क्योंकि काम के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही काम हुआ है। और अभी निकला भी है जो मेरी माँ बहुत दिन से पावर ग्रिड के लिए बहुत दिन से आवेदन दे रही थी, जिसका स्वीकृति भी मिल गया है। और आप लेटर भी मैं फेसबुक पे डाल दी हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं हमने क्या ये कार्य जो होता है, हाँ, श्रेय लिया जा रहा है। जबकि क्या होता है, पावर सब स्टेशन बनाने में हमें समय लग जाता है। मैक्सिमम आप भी जानते होंगे कितना समय लग जाता है, 6 महीना तो प्रोसेस में ही लग जाता है। और पावर ग्रिड बनाने में हम लोग 2-3 साल से पहले ही हम लोग लगे हुए थे, जबकि 2022 में उसका स्वीकृति बीमा भारती जी के नाम से मिला हुआ है, जिसका लेटर जो है हम ऑफिशियल फेसबुक पे भी डाल दिए हैं। तो ये सब काम में समय लगता है, प्रोसेस लगता है, धरातल पर आने में सर्वे होता है, उसके बाद जाके जो है काम होना स्टार्ट होता है। तो लंबा प्रोसेस है। और 2025 में सभी स्वजाति जो है एकजुट होकर वोट करें और अपना प्रतिनिधि चुने। और यही कहना चाहेंगे मैसेज। अच्छा, आपको लगता है कि 25 में तो आप आगरा कर सकते, लेकिन 24 के उपचुनाव में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि बंट गया, आपके स्वजाति में भी जो कहीं ना कहीं बटा है? देखिए, 2024 में बहुत बड़ा जो है क्या बोले, एक टाइप का खेल रचा गया है, प्लानिंग किया गया है। तो इस वजह से स्वजाति को बांटना, ताकि इसमें तीसरा को फायदा हो। कहीं ना कहीं ये सोच कर ही के ही जो प्लान बना करके ही जो कहीं ना कहीं आपके जातियों को बांटा गया, ताकि जो है कि सीट में कहीं ना कहीं नहीं निकल पाए। डेफिनेटली ये तो दिख रहा है कि जो है प्री प्लान था ये सब कुछ, कि ऐसे करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, जो कि उनको फ़ायदा मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार हम बट गए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी उनका वही प्लानिंग काम करेगा। हम सभी जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं उनके प्लानिंग को, उनके नीयत को, जो उन्होंने जो गुमराह करने का कोशिश किया रुपौली विधानसभा की जनता को, खास करके हमारे स्वजाति को। तो इसका भी जवाब 2025 में मिलेगा। तो आपके अनुसार आपका अनुमान है कि 25 में कुछ न कुछ नया समीकरण बनेगा, जो 24 के उपचुनाव में देखा गया ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है? हाँ, 2025 में नया समीकरण नहीं बनेगा। जो पुराना समीकरण चल रहा था, जो 24 वर्षों से, वही समीकरण रहेगा और वापस आएगा। और हमारे में कभी बिखराव था नहीं, लेकिन जो भी हुआ उनके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आने वाले समय में हम सभी तैयार रहेंगे और सभी स्वजाति एक होकर वोट करेंगे।